बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस मैं आज आपके लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी निम्को दाल की रेसिपी। यहाँ पर ये जो मैंने दाल बनाई है इसको अब देखते ही अंदाज़ा हो रहा है कि माशाल्लाह से कितनी क्रिस्पी बनी है। तो इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल सी है। ये मैंने लिया है 1 पाव दाल। अब देख सकते हैं माशाल्लाह से साफ़ सुथरी दाल है। इसको जो है मैं तकरीबन पानी में डिप करके रखूँगी 5 से 6 घंटे के लिए अच्छे तरीके से। और जब 5 से 6 घंटे का हम इसको स्टे देंगे उसका मकसद ये होगा कि ये अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाएगी। तो गाइस ये देखें हम इसको यूँ ही डिप करके रख देंगे। मैं पहले इसे वॉश नहीं करूँगी, सिर्फ मैं इसको डिप करके रख दिया, ठीक है। जब 5-6 घंटे के बाद मैं इसको देखा तो ये देखें माशाल्लाह से आपको मैं इसको चेक करके बताती हूँ कि अच्छे तरीके से जो है ना सॉफ़्ट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश करूँगी, 4-5 पानी अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मैं इसको स्ट्रेन करूँगी, ठीक है। और इसको स्टेन इतना हमने करना है कि इसको स्टेन करते साथ ही यूज़ नहीं करेंगे। इसको स्टेन भी तकरीबन हम 15 से 20 मिनट करेंगे और हम इसको इतना स्टेन करेंगे कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना बचे, ठीक है। अगर आप गिली को फ्राई करेंगे या बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, वो आपका पानी जो है सॉक कर लेगी और वो क्रिस्पी भी नहीं बनेगी ना। तो ये देखें अब इसको मैंने स्टेन किया और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऐसे हो गई है जैसे बिल्कुल ड्राई होती है, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है और ये आप इसका देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना गर्म ऑयल हो चुका है। तो हम इस जो है ना स्टेज पर इसके अंदर दाल के 2 चम्मच मैंने ऐड किए हैं और आप देख सकते हैं इसको मैंने बिल्कुल हाई फ्लेम पर डाला है। और इसको डालने के 2 मिनट के बाद मैं इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा मीडियम कर दूँगी, लेकिन इसको ऐसे ही पकाऊँगी और उससे ये होगा कि हमारी जो दाल है ना वो ऑयल अब्ज़ॉर्ब नहीं करेगी, ठीक है। अगर आप इसको लो फ्लेम पे डालेंगे ना तो वो ऑयल अब्ज़ॉर्ब कर लेगी और वो बिल्कुल भी जो है ना क्रिस्पी नहीं बनती और वो हेल्थी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है, जब उसमें वो ज़्यादा ऑयल आ जाएगा। तो ये देखें तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये दाल हमारी पक के बिल्कुल तैयार हो जाती है। और इसकी ये निशानी है कि ये जैसी पक जाती है ना तो ये सतह पर आना शुरू हो जाती है, लाइक इस तरह हो जाती है। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि दाल जो है हमारी पक गई है। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा ओवर कुक करेंगे एक तो उसका कलर भी ख़राब हो जाएगा, दूसरा ये जल जाएगी। तो आपने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये देखें माशाल्लाह से दाल जो है हमारी पक गई है। तो यहाँ पर मैं फ्लेम किया लो और इसको मैं जल्दी से निकाल लूँगी। अगर आप इसको यहाँ पर भी ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ देंगे तो वो ऑयल को ना अब्ज़ॉर्ब कर लेगी और फिर वही बात है कि वो हेल्थी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरी दाल बन के तैयार हो गई। इसी तरह मैंने सारी बना ली और इसमें मैं इसको मुकम्मल तैयार करने के बाद इसमें मैंने 1 चम्मच डाला है नमक का और 1 चम्मच ही जो है मैं इसमें चाट मसाले का ऐड करूँगी, ठीक है। और चाट मसाला डालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके के साथ जो है वो मिक्स कर लूँगी। आप मसाले की क्वांटिटी देख सकते हैं, ये इसी से ही इतना मज़े का बनता है कि हमें एक्स्ट्रा किसी भी मिर्च की या टाटी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती और इतनी मज़ेदार और इतनी क्रिस्पी की दाल बन के तैयार होती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी दाल कैसी बनी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।